हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं चैनल फिजिक्स विद्यालय, जहां ज्ञान किताबों से नहीं अनुभवों से मिलता है। और आज हम लोग करेंगे मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन का लेक्चर 4, जिसमें स्टडी करने वाले हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। यानी कोई बॉडी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मोशन में है तो उसके लिए क्या मोशन के इक्वेशंस होंगे, ये हम लोग इसमें स्टडी करेंगे। और इक्वेशंस ऑफ मोशन में v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक ये इक्वेशन होता है पहला इक्वेशन। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये दूसरा इक्वेशन होता है। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये तीसरा इक्वेशन होता है। और s nth सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय पार्टिकल, ये होता है u प्लस हाफ ए 2n माइनस 1। तो ये सब इक्वेशंस हम लोग डिराइव करेंगे, उसके बाद इस पर अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आप हेडिंग कर लो बेटा, मोशन ऑफ अ पार्टिकल विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ये आप हेडिंग कर लो। कोई पार्टिकल है जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मोशन में है तो उसके लिए क्या क्या इक्वेशंस होंगे, ये हम लोग डिराइव करेंगे। एक फिगर से हम लोग पहले समझते हैं। एक स्ट्रेट लाइन पाथ, एक पार्टिकल है जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग मोशन में है। इनिशियली मान लो पार्टिकल t इक्वल्स टू 0 पर, t इक्वल टू 0 मतलब इनिशियली पार्टिकल का स्पीड u है। और t इक्वल्स टू टी टाइम में पार्टिकल का स्पीड भी हो जाता है। पार्टिकल चला है कांस्टेंट एक्सेलरेशन a से, तो a इज इक्वल टू कांस्टेंट एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट। डिस्प्लेसमेंट आप मान लो कि पार्टिकल s डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। स्ट्रेट लाइन मोशन होता है इसमें। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आप पढ़े हो बेटा, a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। और यहाँ से आप लिख सकते हो डी वी इक्वल्स टू ए डी टी। स्पीड u से भी चेंज हुआ है तो इंटीग्रेशन हम लोग कर लेंगे और लिमिट ले लेंगे। u2 भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, बाहर लिख लिया जाएगा। टाइम का रेंज 0 टू t, यानी t इक्वल्स टू 0 पर स्पीड u है, इनिशियल वेलोसिटी। t टाइम में वेलोसिटी हो गया है v, ये फाइनल वेलोसिटी है। dv का इंटीग्रेशन करना है तो dv का इंटीग्रेशन होता है बेटा v, रेंज ले लेना है u2 भी। और इधर a कांस्टेंट है, बाहर लिखा जाएगा। dt का इंटीग्रेशन t, रेंज ले लेंगे 0 टू t। एक बार अपर लिमिट रखेंगे v का स्थान पर तो v माइनस u हो जाएगा लोअर लिमिट। इधर a t माइनस 0, तो आपको इक्वेशन मिल जाएगा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यू आप इधर भेज दोगे तो यही इक्वेशन आ जाएगा। मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए ये पहला इक्वेशन, इसको आप इक्वेशन 1 मान लो। दूसरा इक्वेशन हम लोग लाते हैं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो आप v को यहाँ से लिख सकते हो ds बाई डी टी। आप v को लिख सकते हो बेटा ds बाई डी टी। और इधर है u प्लस ए टी, फिर क्या करना है ds इज इक्वल टू ए टी, आप राइट साइड भेज दो तो u प्लस ए टी इंटू डी टी हो जाएगा। इंटीग्रेशन कर देंगे दोनों साइड 0 टू s, ये डिस्प्लेसमेंट चेंज हुआ है। यहाँ टाइम का रेंज लेना है 0 टू t, यानी t इक्वल्स टू 0 पर कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं, t टाइम में डिस्प्लेसमेंट s हुआ है। ds का जो इंटीग्रेशन होगा बेटा वो s हो जाएगा, 0 टू s, रेंज ले लेना है। u dt, u कांस्टेंट है, इनिशियल वेलोसिटी फिक्स होता है। dt का इंटीग्रेशन t, तो ut प्लस a t dt का इंटीग्रेशन होगा बेटा t स्क्वायर बाई 2। स्क्वायर ब्रैकेट में डाल देना है, 0 से t, रेंज हो जाएगा। यहाँ पर लिखा जाएगा s माइनस 0 और t आप रखोगे तो ये लिखा जाएगा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर माइनस t का स्थान पर 0 दोगे, दोनों जगह t है तो ये 0 हो जाएगा। इक्वेशन आपको यहाँ से मिलेगा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर।
ये मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए दूसरा इक्वेशन मिल गया, इसको आप मान लो इक्वेशन 2। तीसरा इक्वेशन फाइंड करना है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, तो आप इक्वेशन 1 से t निकाल लो। फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या पढ़े हो इक्वेशन 1, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यहाँ से आप निकाल लो t, तो t इज इक्वल टू हो जाएगा v माइनस यू बाई ए, और इस t का वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर दो तो तीसरा इक्वेशन आपको मिल जाएगा। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2, पुट इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है बेटा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इज इक्वल टू यू, और t क्या रखना है v माइनस यू बाय ए रख देना है, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, टी रखना है v माइनस यू बाय ए इसका होल स्क्वायर। आपको मिलेगा यहाँ से s इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यू वी माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए, यहाँ हो जाएगा a बाय 2, a का स्क्वायर है नीचे तो a स्क्वायर, ऊपर a माइनस बी होल स्क्वायर पर ब्रेक करना है तो v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2u v, ये आ जाएगा, एक a कट जाएगा, s इज इक्वल टू एलसीएम आ जाएगा 2a, a से आप डिवाइड करोगे तो a कट जाएगा, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2u v माइनस 2u स्क्वायर प्लस 2a से डिवाइड करोगे तो 1 होगा, 1 से यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो ये पूरा लिखा जाएगा v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2u v, माइनस 2u v प्लस 2u v कट जाएगा। आपको जो मिलेगा यहाँ पर ये मिलेगा s इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस 2u स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर, क्या होगा बेटा माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a, फिर यहाँ से मिलेगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 2as हो जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू लिखा जाएगा यू स्क्वायर प्लस 2as। ये थर्ड इक्वेशन मिल गया मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए, इसको आप मान लो इक्वेशन 3। उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय पार्टिकल इन ns सेकेंड। आप हेडिंग कर दो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ पार्टिकल इन nth सेकंड। nवें सेकंड में पार्टिकल कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, nth सेकंड मतलब nवें सेकंड में। इसको एक फिगर से समझने की कोशिश करते हैं। ये स्ट्रेट लाइन मोशन, मान लो पार्टिकल यहाँ पर t इक्वल्स टू 0 पर है और यहाँ पर उसका स्पीड u है, इनिशियल वेलोसिटी। t इक्वल्स टू 1 सेकेंड में पार्टिकल इस पोजीशन पर है, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड में पार्टिकल इस पोजीशन पर आ जाता है, t इक्वल्स टू 3 सेकेंड में पार्टिकल इस पोजीशन पर है, t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पार्टिकल इस पोजीशन पर, t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पार्टिकल इस पोजीशन पर। लास्ट में मैं ले रहा हूँ t इज इक्वल टू n सेकेंड पार्टिकल यहाँ आया है, इसके जस्ट पहले 1 सेकेंड पहले, यानी t इज इक्वल टू n माइनस 1 सेकेंड, 1 सेकेंड पहले t इज इक्वल टू n सेकेंड में यहाँ है, n में से आप 1 माइनस करोगे तो n माइनस 1 सेकेंड में यहाँ, यानी 1 सेकेंड पहले पार्टिकल यहाँ था। एस nth बेटा यही होता है, एस nth सेकेंड में जो पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा वो यही है nवें सेकेंड में, यानी n सेकेंड का टोटल डिस्टेंस माइनस कर दोगे n माइनस 1 सेकेंड का टोटल डिस्टेंस, तो आपको nth सेकेंड का डिस्टेंस मिल जाएगा। n सेकेंड का टोटल डिस्टेंस
n सेकेंड का टोटल डिस्टेंस Sn हुआ, n-1 सेकेंड का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो ये हो जाएगा, इसको Sn-1 इससे मैं डिनोट कर रहा हूँ। यहाँ तक Sn में से Sn-1 जब आप माइनस करोगे तो Snth आ जाएगा, ns सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट। अगर आपसे पूछा जाता है कि 5th सेकेंड में पार्टिकल कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, तो 5 सेकेंड का जो डिस्प्लेसमेंट है उसमें से आप 4 सेकेंड के डिस्प्लेसमेंट को माइनस करोगे, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा ये 5th सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। 4th सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट आपको ये हो जाएगा, 3rd सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। Snth चाहिए, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय पार्टिकल इन ns सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ पार्टिकल इन nth सेकेंड। ns सेकेंड पार्टिकल कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, तो उसके लिए आप Sn-Sn-1 आप ये ले लो। अब हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। Snth ये फाइंड करना है। Sn का मतलब ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, तो t का स्थान पर n लेना, un प्लस हाफ AN स्क्वायर, ये हुआ Sn। ut प्लस हाफ AT स्क्वायर वाले फॉर्मूला पर अप्लाई करना है, t का वैल्यू n लेना है, तो un प्लस हाफ AN स्क्वायर माइनस करना है, ब्रैकेट में लिखो क्योंकि दो टर्म है, un-1 प्लस हाफ AN-1 होल स्क्वायर, ये करना है माइनस। तो ये हो जाएगा un प्लस हाफ AN स्क्वायर माइनस, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो तो un माइनस u हो जाएगा, प्लस हाफ n-1 होल स्क्वायर हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 हो जाएगा। सोल्व करने से आपको मिलेगा un प्लस हाफ AN स्क्वायर माइनस un माइनस u, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हाफ AN स्क्वायर माइनस 2 कट जाएगा तो AN बचेगा, प्लस 1 से आप a/2 को मल्टीप्लाई करोगे तो a/2 होगा, a/2 ये हो जाएगा, इक्वल्स टू un प्लस हाफ AN स्क्वायर, बाहर माइनस है तो सबका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस un प्लस u माइनस हाफ AN स्क्वायर प्लस AN अब माइनस a/2, ये हो जाएगा। यहाँ पर देखो हाफ AN स्क्वायर माइनस हाफ AN स्क्वायर कट जाएगा, माइनस un प्लस un कट जाएगा, जो बचेगा वही Snth होगा, तो बचेगा आपको u प्लस, यहाँ पर a कॉमन ले लोगे, a कॉमन लोगे तो आपको मिलेगा n माइनस हाफ, और उसमें आप 2 LCM ले लो तो 2n ऊपर हो जाएगा, 2n माइनस 1 हो जाएगा। यही Snth के लिए जो फॉर्मूला आया u प्लस हाफ a 2n माइनस 1, यही फॉर्मूला आता है। तो इसी तरीके से इसको याद रखना, u प्लस हाफ a 2n माइनस 1, ये 4th इक्वेशन आया मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए, इसको आप मान लो इक्वेशन 4। उसके बाद इस पर हम लोग न्यूमेरिकल्स करते हैं। एक ये क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन में कह रहा है कि पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एक्सपीरियंसेस अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन फॉर 20 सेकेंड। एक पार्टिकल है जो रेस्ट से चलना स्टार्ट करता है और 20 सेकेंड के लिए,
टोटल टाइम ये चला है 20 सेकेंड। रेस से चलना स्टार्ट करता है यानी u 0 है। और फिर कह रहा है कि इफ़ इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस y1 इन द फर्स्ट 10 सेकेंड, फर्स्ट 10 सेकेंड आप मान लो यहाँ तक 10 सेकेंड, और फर्स्ट 10 सेकेंड में जो ये डिस्प्लेसमेंट कवर किया है y1 कवर किया है, एंड ए डिस्टेंस y2 इन द नेक्स्ट 10 सेकेंड, नेक्स्ट 10 सेकेंड जो बचा उसमें डिस्प्लेसमेंट कवर किया है पार्टिकल y2, देन ऑब्टेन ए रिलेशन बिटवीन y1 एंड y2, y1 और y2 में रिलेशन चाहिए, y1 y2 में रिलेशन चाहिए। एक आप इसको मान लो a, इसको मान लो b, इसको मान लो c। कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चला है, एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन आप थ्रू आउट a मान सकते हो। ए बी के लिए आप इक्वेशन लगा दो, फॉर ए बी के लिए आप लगा दो ये फॉर्मूला s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी, ये लगा दो। s क्या लेना है? y1, u क्या लेना है? 0, टाइम कितना लेना है? 10 सेकेंड, प्लस हाफ a टाइम 10 का स्क्वायर। तो आपको यहाँ से मिल जाएगा y1 इज इक्वल टू 100/2 यानी 50a, आपको यहाँ से मिलेगा y1 इज इक्वल टू 50a। और यहाँ से आप फाइंड कर लो एक्सलरेशन, a इज इक्वल टू y1/50, ये मिल गया, एक्सलेशन मिल गया। आपको चाहिए y1 y2 में रिलेशन चाहिए, आपको y1 y2 में क्या चाहिए? रिलेशन। तो BC के लिए अगर आप इक्वेशन लगाते हो तो यहाँ का स्पीड नहीं पता है, तो वो आप स्पीड निकाल करके फिर BC के लिए आप इक्वेशन लगा सकते हो। लेकिन उससे आसान क्या होगा कि हम लोग AC के लिए ये टोटल जो डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है y1 प्लस y2, उसी के लिए मैं इक्वेशन लगा दे रहा हूँ। तो y1 प्लस y2 के लिए टाइम हो गया 20 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट y1 प्लस y2, और एक्सलेशन आपको पहले से पता है u0 है। तो आप लगाओ फॉर AC के लिए क्या इक्वेशन लगाना है? ये लगाना है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी, ये इक्वेशन लगाना। तो s क्या लिखा जाएगा बेटा? y1 प्लस y2, u0 है तो 0 इंटू t20, तो ये 0 मिलेगा, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये कितना आया है? y1/50, ये आया y1/50, टाइम 20, तो 20 का स्क्वायर ये लगा दिए। यहाँ से आपको मिलेगा y1 प्लस y2 इक्वल्स टू, ये 20 का स्क्वायर 400/100 यानी 2 0 कट जाएगा तो 4 मिलेगा, तो 4y1, और यहाँ से आपको y2 मिल जाएगा। y2 इज इक्वल टू y1 उधर भेज दो, 4y1 माइनस y1 3y1। y1 और y2 में यही रिलेशन होता है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। उसके बाद नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखते हैं। एक ये क्वेश्चन है, पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अटेन्स अ मैक्सिमम स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर इन 30 सेकेंड विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये जो स्पीड दिया हुआ है 54 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकेंड में ये वैल्यू मैं पहले निकाल लेता हूँ। 54 किलोमीटर पर आवर, 54 इंटू आप कर दो 5/18, 18 तिया 54, ये 15 मीटर पर सेकेंड। SI यूनिट में मैं ये निकाल लिया, तो ये आया स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड, इसका वैल्यू। क्वेश्चन में जो कह रहा है उसको एक फिगर से पहले समझते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि पार्टिकल है जो रेस से चला है और 30 सेकेंड तक ये चला है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चला है, और स्पीड एक्वायर कर लिया है 15 मीटर पर सेकेंड। 15 किलोमीटर पर आवर यानी 15 मीटर पर सेकेंड। इसमें आप एक्सेलरेशन लिख लो, तो एक्सेलरेशन होता है v माइनस यू बाई टी, 15 माइनस 0/30, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा हाफ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद कह रहा है इट देन ट्रेवल्स विथ दिस स्पीड फॉर 40 सेकेंड, इसी स्पीड से ये 40 सेकेंड तक चलता है। स्पीड कांस्टेंट है। इसके बाद 40 मीटर, यही स्पीड है, और ये कितना चला है? 40 सेकेंड तक, 40 सेकेंड तक इसी स्पीड से चला है।
इसमें मान लो S1 डिस्टेंस कवर किया होगा, इसमें मान लो S2 डिस्टेंस कवर किया होगा। उसके बाद कह रहा है एंड इज देन ब्राउट टू रेस्ट इन फर्दर 30 सेकेंड विथ यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस टेबल। उसके बाद ये कांस्टेंट रिटार्डेशन से चलता है और रेस्ट में आ जाता है। इसमें मान लो S3 डिस्प्लेसमेंट कवर किया होगा। इसमें एक्सेलरेशन 0 होगा क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी से चला है। a इज इक्वल टू 15 माइनस 15 बाई 40 यानी 0 बाई 40, तो 0 एक्सेलरेशन, वेलोसिटी कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन 0। इसमें एक्सेलरेशन आ जाएगा -12, निगेटिव आ जाएगा मीटर पर। निगेटिव क्यों आएगा? तो a इज इक्वल टू 0 माइनस 15 बाई 30 सेकेंड तक चला है। 0 माइनस 15 बाई 30 करोगे तो -12 आ जाएगा। S1 S2 S3 निकाल करके ऐड कर देना है। S1 के लिए, S1 डिस्प्लेसमेंट के लिए U 0 है तो ये टर्म 0 हो जाएगा UT वाला, प्लस हाफ AT², हाफ एक्सलरेशन हाफ टाइम 30 का स्क्वायर। 900/4 कितना आ जाएगा बेटा? 225 मीटर। 225 मीटर। फिर S2 निकाल सकते हो। S2 के लिए एक्सेलरेशन 0 है तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है 15 और टाइम है 40 यानी ये 600 मीटर ये आ जाएगा। S3 के लिए, S3 के लिए UT, U है 15, टाइम है 30, प्लस हाफ एक्सेलरेशन माइनस हाफ टाइम 30 का स्क्वायर। क्या मिलेगा? ये 450 माइनस 900/4 225 और ये भी आ जाएगा 225 मीटर। टोटल डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा S1 प्लस S2 प्लस S3, तीनों को ऐड कर देना है। 225 प्लस 600 प्लस 225 ये आ जाएगा 1050 मीटर। यही इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, डिस्टेंस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ये क्वेश्चन है, इफ अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 120 मीटर इन 8th सेकेंड, 8वें सेकेंड में वो इतना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, देन फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। तो फॉर्मूला आपको SNth का लगाना है और ये आप पढ़े हो U प्लस हाफ A 2n माइनस 1 ये लगा देना है। और ये दिया हुआ है 120, U 0 है, रेस से स्टार्ट किया है, प्लस हाफ एक्सेलरेशन आपको चाहिए 2 इंटू n का वैल्यू 8 है, टाइम 8 है, माइनस 1 तो ये आ जाएगा 120 इंटू 2, ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, इधर हो जाएगा 16 माइनस 1 15A। आपको चाहिए एक्सेलरेशन तो 120 इंटू 2/15 से इसको कटाओगे तो 8 बार में होगा, ये आ जाएगा 8 टू 16 मीटर पर सेकेंड इसको, यही एक्सेलरेशन आ जाएगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखते हैं। एक ये क्वेश्चन है जो नीट 2012 में पूछा है, पार्टिकल हैज इनिशियल वेलोसिटी 2i प्लस 3j, इनिशियल वेलोसिटी है 2i प्लस 3j एंड एक्सेलरेशन 0.3i प्लस 0.2j। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड विल बी। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चाहिए यानी स्पीड चाहिए 10 सेकेंड में। इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, ये हो गया इनिशियल वेलोसिटी, ये एक्सेलरेशन हो गया। तो इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है 2i प्लस 3j और एक्सेलरेशन दिया हुआ है वेक्टर फॉर्म में 0.3i प्लस 0.2j और टाइम 10 सेकेंड। v का फॉर्मूला लगा देंगे u प्लस at, वेक्टर फॉर्म में लगाना है। v u और a वेक्टर है, v निकालना है। u दिया हुआ है 2i प्लस 3j प्लस a दिया हुआ है 0.3i प्लस 0.2j इंटू टाइम 10 सेकेंड। तो ये हो जाएगा 2i प्लस 3j
और 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3i + 2j हो जाएगा। ये मिलेगा आपको 3i + 2i 5i, 3j + 2j 5j। ये वेलोसिटी मिला, लेकिन आपको चाहिए स्पीड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चाहिए। मैग्नीट्यूड हो जाएगा i का कोएफिशिएंट का स्क्वायर 5 स्क्वायर, j का कोएफिशिएंट का स्क्वायर 5 स्क्वायर। सोल्व करके आपको मिलेगा 5√2 यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। तो आज वीडियो यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।